गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल। उनका घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर था। शैडी ट्री में छायादार वृक्ष। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और उनकी माँ उनकी रात दिन देखभाल करती थी। वन डे एक दिन देर वॉज ए बिग स्टॉर्म। मौसम बड़ा तूफान आया। देर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। जो तूफान आया उसमें गरज के साथ बिजली और बारिश हुई बहुत तेज। और उस तूफान ने बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ फेंक दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन। जिस पेड़ पर वो पक्षी रहते थे वो पेड़ भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और उस पेड़ की एक बड़ी शाखा उसे माँ के या उसे पक्षी की लगी, जिससे वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबीज बर्ड, लेकिन सौभाग्य से द स्ट्रॉन्ग विच विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। सौभाग्य से बच्चे जो है चिड़िया के वो बच गए और जो तेज हवा थी उन्हें जंगल से दूसरी ओर उड़ाकर ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से एक बच्चा जो है लुटेरों को, जहाँ पर चोर लुटेरों की गुफा थी, जहाँ चोर लुटेरे रहते थे, उस गुफा के पास गिरा। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा उन चोरों की गुफा से थोड़ी दूर पर ऋषि का आश्रम था, वहां पर वो हवा ने उतारा। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम ए बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और पक्षी, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे एक दिन द किंग ऑफ कंट्री, उस देश का राजा, केम द फॉरेस्ट टू हंट, शिकार करने के लिए जंगल में आता है। ही saw a deer and rode after it। उसने एक हिरण को देखा और उसका पीछा किया। It ran deep into the forest followed by the king। जो राजा था वह हिरण के पीछे पीछे जंगल में काफी अंदर चला गया था। Soon the king lost his way and didn't know where he was। जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं चला कि अब वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। वह बहुत देर तक उस घोड़े पर सवार रहा कि जब तक वह जंगल की दूसरी ओर नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब वह बहुत थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। और अब वह अपने घोड़े से उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव। और वह जो पेड़ था वो उन चोरों की गुफा के पास ही था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कैरी आउट। उसने एक आवाज़ सुनी जो चिल्लाने की आवाज़ सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देर इज समवन अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा जो है आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ है उस पेड़ के एक भूरा रंग का पक्षी बैठा है। He also heard faint noise issuing from the cave। उसने पास वाली गुफा से हल्की हल्की आवाज आती हुई सुनाई दी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could। अब राजा बहुत जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वहां पे घोड़े पर सवार होकर भाग गया। Soon he came to a clearing which लुक्ड लाइक एन आश्रम। जल्द ही वे एक खुले मैदान में पहुंच गए जो एक आश्रम की तरह लग रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ के बांधा। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली अचानक ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। उसने एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर। आपका आश्रम में स्वागत है महोदय। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर आइए और अंदर आए और आराम करें। द ऋषिज विल बी बैक सून।
हमारे जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, एक घड़े में ठंडा पानी रखा है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप उसको ग्रहण करें जिससे आपको आराम होगा, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। द किंग लुक्ड अप एंड saw a बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने देखा कि ऊपर पेड़ पे देखा तो वही वैसा कलर का है, एक बड़ा पक्षी भूरे रंग का पेड़ पर बैठा था। ही वॉज अमेज, राजा दोबारा आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। उसने अपने आप से ही जोर से कहा, ये तो वही पक्षी है जो चोरों की गुफा के पास बैठा था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तो दूसरे बर्ड ने कहा, आप सही कह रहे हो सर या महोदय। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने लुटेरों से, चोरों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स ही एज दे डू, अब वह उन्हीं की तरह बातें करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एंड एनी मोर, अब वह मुझसे बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी वहाँ पर ऋषि आश्रम में दाखिल हुए। वेलकम सन, ही सेड टू किंग, आपका स्वागत है महोदय। राजा को ऋषि ने कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप अंदर आइए और इसे अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरा खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली तो दे लुक सो एलाइक। तब राजा ने उस ऋषि से कहा, दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे दोनों एक जैसे दिखने के बावजूद भी अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। उसने कहा, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो ऋषि थे वो मुस्कुराए और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी चीज़ है अपनी संगति से ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने हमेशा चोरों की ही बातें सुनी है, वह उनकी नकल करता है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, तो उसने चोरों की ही बात सुनी है इसलिए वह उन्हीं की आवाज़ में बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वाट ही वॉज ऑलवेज हियर्ड, इसने वही दोहराया है जो उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ अब कम इनसाइड द रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, और अब मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा।